नया करंट अफेयर 2024 जुलाई से दिसंबर तक। समृद्ध अन्नदाता भारत सरकार का संकल्प। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त के तहत 9.4 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों के खातों में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का सीधा ट्रांसफर। 9,000 से अधिक किसान उत्पादक संगठन एफपीओ का राष्ट्र को समर्पण एवं राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत स्वदेशी बोवाइन सीमेन सेफ्ट सॉर्टिंग टेक्नोलॉजी एवं जीनोटाइपिंग चिप का अनावरण। 5 अक्टूबर 2024 दोपहर 12 बजे वाशिंग, महाराष्ट्र से। पीएम किसान सम्मान निधि। अब तक 11 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 3.25 लाख करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसफर। लाभार्थी किसानों को 6,000 की राशि प्रति वर्ष। किसानों की सहायता के लिए किसान ई मित्र एआई चैटबॉट 11 भाषाओं में उपलब्ध। किसान उत्पादक संगठन एफपीओ 9,000 से अधिक। राष्ट्रीय गोकुल मिशन। किसान साथियों के साथ बीज से बाजार तक भारत सरकार। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नोबेल पुरस्कार 2024 10 दिसंबर 2024 को घोषणा अक्टूबर 2024 में। चिकित्सा के क्षेत्र में विक्टर एम्ब्रोस अमेरिका, गैरी रूकुन अमेरिका, 2 जाने को मिला है। कार्य किया था माइक्रो आरएनए एमआरएनए की खोज के लिए। माइक्रो आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो कोशिका स्तर पर जीन की कार्यप्रणालियों को बदल देते हैं और कैंसर के उपचार के नए तरीकों में कारगर साबित हो सकते हैं। दोनों वैज्ञानिकों की खोज जीवों के विकास और कार्यप्रणाली के लिए मौलिक रूप से महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। माइक्रो आरएनए की जीन गतिविधियों को नियंत्रित करने और जीवों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होता है। माइक्रो आरएनए कोशिकाओं को नए प्रोटीन बनाने के लिए जेनेटिक निर्देश देता है। भौतिकी के क्षेत्र में जेफ्री हिंटन, कनाडा एवं ब्रिटेन। जॉन हॉपफील्ड, अमेरिका। मशीन लर्निंग की नींव रखने वाले को दोनों ने भौतिकी के उपकरणों का इस्तेमाल कर जो आविष्कार किए उसने मशीन लर्निंग की आधारशिला रखी। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पर आधारित मशीन लर्निंग वर्तमान में विज्ञान, इंजीनियरिंग और दैनिक जीवन में क्रांति ला रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गॉडफादर कहे जाते हैं जेफ्री हिंटन, कनाडाई एवं ब्रिटिश नागरिक हैं एवं टोरंटो कनाडा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। रसायन के क्षेत्र में डेविड बेकर, अमेरिका। जॉन जम्पर, अमेरिका के डेमिस हसाबिस, ब्रिटिश। डेविस बेकर को कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए मिला। जम्पर और के डेमिस हसाबिस को प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए। साहित्य के क्षेत्र में हान कांग, दक्षिण कोरिया। त्रासदियों को गहराई से बयान करने वाली हान कांग ने 2007 में उपन्यास दी वेजिटेरियन। 2016 में वेजिटेरियन के लिए इंटरनेशनल मैन बुकर पुरस्कार जीता। नोबेल कमेटी ने कांग के उपन्यास ग्रीक लेसन की खास चर्चा की है। अन्य उपन्यास विंटर इन सियोल 1993, ह्यूमन एक्टच। शांति। निहोन हिंडाक्यो जापान का संगठन, स्थापना 1956। निहोन हिंडाक्यो जापान का एक संगठन है। यह संगठन हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बम हमले से बचने लोगों को प्रतिबंधित करता है। संगठन को परमाणु मुक्त दुनिया के लिए उसके प्रयासों और परमाणु युद्ध के भयानक परिणामों पर उसके प्रभाव के लिए सम्मानित किया गया है। हिबाकुश, हिरोशिमा और नागासाकी की परमाणु बम हमले से बचे लोग। अर्थशास्त्र। डेरान एस्मोग्लू, अमेरिका। साइमन जॉनसन, अमेरिका। ए रॉबिन्सन, अमेरिका। यह पुरस्कार किसी देश की समृद्धि को निर्धारित करने में संस्थानों की भूमिका पर उनके अभूतपूर्व शोध के लिए दिया गया है। उनके शोध के अनुसार कमजोर कानून और शोषक संस्थानों वाले समाज विकास या सार्थक प्रगति को बढ़ावा देने में विफल रहते हैं। देश की समृद्धि के लिए सामाजिक संस्थाओं के महत्व को प्रदर्शित किया है। नोबेल पुरस्कार एक नज़र में। 1893 पुरस्कार की स्थापना हुआ था। 1901 पहली बार प्रदान किया गया। 1968 इकोनॉमिक्स का प्राइज शुरू हुआ। 8.90 करोड़ रुपये हैं प्राइज मनी।
अल्फ्रेड नोबेल, जिसके नाम पर हैं नोबेल पुरस्कार। जन्म 21 अक्टूबर 1833। नोबेल पुरस्कार वैज्ञानिक और इन्वेंटर अल्फ्रेड नोबेल की बर्नार्ड नोबेल की वसीयत के आधार पर दिए जाते हैं। अब तक 975 शख्सियत और संस्थानों को 609 नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं। 355 पेटेंट अल्फ्रेड नोबेल के नाम हैं, लेकिन लोग उन्हें डायनामाइट की वजह से ज़्यादा जानते हैं। अल्फ्रेड ने स्वीडिश, रूसी, अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मनी भाषाएं सीखी। डायनामाइट का कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा कि अल्फ्रेड ने 90 जगहों पर इसकी फैक्ट्री खोली। 20 से ज़्यादा देशों में ये फैक्ट्री थी। वे लगातार फैक्ट्रियों में घूमते रहे थे। कई लोग उन्हें यूरोप का सबसे अमीर आवारा कहते थे। डायनामाइट का गलत इस्तेमाल होता देख अल्फ्रेड को अपने आविष्कार पर दुख हुआ। इसके लिए उन्होंने मानवता को लाभ पहुंचाने वाले लोगों को अपनी प्रॉपर्टी में से पुरस्कार देने की इच्छा जताई। 27 नवंबर 1895 को अल्फ्रेड ने अपनी आखिरी वसीयत लिखी थी। इसी के आधार पर नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई। भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता 1913 रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य के लिए, सी वेंकटरमन भौतिकी, हरगोविंद खुराना चिकित्सा, मदर टेरेसा शांति, एस चंद्रशेखर भौतिकी, अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र, वी एस नाइपाल साहित्य, वी रामकृष्णन रसायन, कैलाश सत्यार्थी शांति, अभिजीत बनर्जी अर्थशास्त्र। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL बनी 14वीं महारत्न कंपनी। वित्त मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को महारत्न कंपनी की श्रेणी में शामिल करने को मंजूरी दे दी है। अक्टूबर 2024 वित्त वर्ष 2023-24 में कंपनी का सालाना टर्नओवर 28,162 करोड़ रुपया और नेट प्रॉफिट 7,595 करोड़ था। महारत्न बनने वाली यह 14वीं कंपनी है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड 1964 में स्थापना हुआ था। महारत्न 2010 में। मुख्यालय नई दिल्ली। नेशनल थर्मल पावर NTPC 1975 में। मुख्यालय नई दिल्ली। ONGC देहरादून। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया नई दिल्ली। कोल इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली। भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक नई दिल्ली। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया नई दिल्ली। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड मुंबई। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड मुंबई। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड गुरुग्राम। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन नई दिल्ली। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम नई दिल्ली। ऑयल इंडिया लिमिटेड नोएडा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु। महारत्न का दर्जा। आवश्यक मापदंड। पहला, सेबी के नियामकों के तहत न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक हिस्सेदारी के साथ भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध होना चाहिए। ये दूसरा है। पहला है नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। तीसरा है पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक कारोबार 25,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक शुद्ध संपत्ति 15,000 करोड़ रुपए से अधिक होनी चाहिए। कर अदायगी के बाद पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण उपस्थिति, अंतर्राष्ट्रीय संचालन होना चाहिए। महारत्न कंपनियां या शक्तियां। ऐसी कंपनियां भारत या विदेश में वित्तीय संयुक्त उद्यमों तथा पूर्ण स्वामित्व वाले अनुषंगी कंपनियों की स्थापना के लिए इक्विटी निवेश कर सकता है। दूसरा, ऐसी कंपनी को किसी एक परियोजना के लिए संबंधित CPSE की निवल संपत्ति की 15% की सीमा तथा 5,000 करोड़ रुपये की पूर्ण सीमा के साथ भारत एवं विदेशों में विलय तथा अधिग्रहण करने का अधिकार होगा। चार सरकारी कंपनियों को नवरत्न का दर्जा मिला 30 अगस्त 2024 को। रेलटेल रेल मंत्रालय के अधीन सरकारी कंपनी है। रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SECI सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा मिला। यह नवीन एवं नवीनीकृत ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत है। NHPC राष्ट्रीय जल विद्युत निगम नेशनल हाइड्रोलिक पावर कॉर्पोरेशन को नवरत्न का दर्जा मिला। यह ऊर्जा मंत्रालय के तहत एक सरकारी कंपनी है। SJVN सतलुज जल विद्युत निगम को भी नवरत्न का दर्जा मिला। यह भी ऊर्जा मंत्रालय के तहत सरकारी कंपनी है। नोट 31 अगस्त 2024 की स्थिति में नवरत्न कंपनियों की संख्या 25 थी। अब अक्टूबर 2024 की स्थिति में 24 है। HAL को महारत्न का दर्जा दिए जाने से पात्रता वही दिया है। शुद्ध लाभ
संपत्ति 25 होना चाहिए, कुल लागत 15,000 हो, पीबीडीटी 15, पीबीटी टर्नओवर 15 प्रति शेयर आय 10, अंतर क्षेत्रीय प्रदर्शन 20। भारत की नवरत्न कंपनियों की सूची। बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, राष्ट्रीय बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनएमडीसी लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, राइट्स, राष्ट्रीय फर्टिलाइजर लिमिटेड, केंद्रीय वेयर हाउस कॉर्पोरेशन, आवास एवं शहरी, भारतीय नवीनीकरण मजगांव डाक, शिप बिल्डर्स, रेलटेल कॉर्पोरेशन, सोलर एनर्जी, राष्ट्रीय जल विद्युत पावर कॉर्पोरेशन, अभी है सतलज जल विद्युत निगम एसजीवीएन। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद। उद्देश्य भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना और विश्व के सबसे बड़ी समुद्री विरासत परिसर बनाना। स्थापना लोथल गुजरात में। लोथल का महत्व खंबात की खाड़ी के पास भोगाओ और साबरमती नदियों के बीच स्थित सिंधु घाटी की सभ्यता का प्रमुख है। विशिष्टता 2400 ईसा पूर्व की सबसे पुरानी मानव सभ्यता, मानव निर्मित सुखी गोदी का घर, समुद्री ज्ञान, ज्वार हवाओं की प्राचीन समझ में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। टेनिस ग्रैंड स्लैम 2024। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम जनवरी 2000 मेलबोर्न। फ्रेंच ओपन 22 जून पेरिस में हुआ था। विंबलडन टेनिस 2024 जून से जुलाई में हुआ था लंदन में। और अमेरिकी ओपन 2024 अगस्त सितंबर 2024 अमेरिका में। पुरुष एकल जेनिक सिनर, महिला एकल इरीना साबालेंका विजेता, पुरुष युगल में रोहन बोपन्ना भारत एवं मैथ्यू एबेल्डन ऑस्ट्रेलिया के। तैंतीसवां पेरिस ओलंपिक 2024 कब? 26 जुलाई से 21 अगस्त 2024। आदर्श वाक्य गेम वाइड ओपन कहाँ? पेरिस फ्रांस में। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत द्वारा कुल भेजे गए खिलाड़ी 117, कुल जीते गए पदक 6, एक रजत व 5 कांस्य, कुल पदक स्पर्धा में भाग लिया 69 ध्वजवाहक। आयोजन पर पीवी सिंधु बैडमिंटन, शरद कमल टेबल टेनिस, समापन पर मनु भाकर निशानेबाजी, पी आश्रिजेश हॉकी गोलकीपर। पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल खेलों की संख्या 32, कुल पदक इवेंट्स 48, कुल स्पर्धा 329, कुल खेल 17,754, कुल भाग लेने वाले एथलेटिक्स 10,500, पहली बार शामिल स्पोर्ट्स ब्रेकिंग, स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग। पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर है ओलंपिक फ्रिज। ओलंपिक फ्रिज कैंप का आकार धारण करता है। यह नीले, सफ़ेद व लाल रंग में सजा है जो फ्रांस के तिरंगे झंडे के रंग है। फ्रिज के सीने पर सुनहरे रंग का पेरिस ओलंपिक 2024 लोगो अंकित है। पेरिस ओलंपिक 2024 और पैरालंपिक शुभंकर जिस फ्रिजियन कैंप पर आधारित है वह पूरे फ्रांसीसी इतिहास में स्वतंत्रता का प्रतीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका को 40 स्वर्ण, कुल मिला 126, चीन का 91 टोटल, जापान का 45, ऑस्ट्रेलिया का 53, भारत का स्वर्ण 0, रजत 1, कांस्य 5, कुल 6। भारतीय पदक विजेता नीरज चोपड़ा। खेल एथलेटिक्स स्पर्धा पुरुषों की भाला फेंक पदक रजत, मनु भाकर। खेल शूटिंग स्पर्धा महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल पदक कांस्य, मनु भाकर। सरबजोत सिंह खेल शूटिंग स्पर्धा मिश्रित टीम 10 मीटर एयर पिस्टल पदक कांस्य। स्वप्निल कुसाले खेल शूटिंग स्पर्धा पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन पदक कांस्य। टीम इंडिया खेल हॉकी स्पर्धा पुरुषों की स्पर्धा भारत भार वर्ग पदक कांस्य। अमन
सेहरावत खेल कुश्ती स्पर्धा पुरुष फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम भार वर्ग पदक कांस्य। सर्वाधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी। नाम पदक खेल मार्चेंड लियोन फ्रांस 4 स्वर्ण। खेल तैराकी हस्केटारी तैराकी में मिला था वो। कैलाघन मुल्ली तैराकी में इसको भी। नोट पेरिस ओलंपिक 2024 में सर्वाधिक पदक जीतने वाली खिलाड़ी है झांग युफेई। एक एक रजत 5 कांस्य कुल 6 पदक तैराकी से मिले हुए। चौथे स्थान पर रहे भारतीय खिलाड़ी अर्जुना बाबूता 10 मीटर पुरुष एयर राइफल फाइनल में। मनु भाकर महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में। मीराबाई चानू 199 किलोग्राम वजन उठाकर चौथे पोजीशन पर रही। मिश्रित तीरंदाजी में अंकिता भकत और धीरज बोमदेवरा को अमेरिका टीम ने हराया। लक्ष्य सेन कांस्य पदक मैच में मलेशिया के लीजी जिया से हार गए। लक्ष्य सेन पुरुष एकल सेमीफाइनल में डेनमार्क के गत ओलंपिक चैंपियन विक्टर एक्सेल्सन से हार गए और वह पुरुष वर्ग में सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय थे। शूटिंग मिश्रित स्कीट टीम महेश्वरी चौहान और अनंतजीत सिंह नरूका चीन से हार गए। डोमिनिका और पाकिस्तान ने एक एक स्वर्ण जीता, लेकिन वर्णमाला व्यवस्था के कारण डोमिनिका को 61वां स्थान दिया गया जबकि पाकिस्तान को 62वां स्थान दिया गया। सेफ डी मिशन गगन नारंग निशानेबाज भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा धाविका। पेरिस ओलंपिक में शामिल 32 खेल एक्वेटिक्स से आर्टिस्टिक स्विमिंग, डाइविंग, स्विमिंग, मैराथन स्विमिंग व वाटर पोलो, तीरंदाजी, आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, ब्रेकिंग, बास्केटबॉल, मुक्केबाजी, कैनोइंग, स्प्रिंट व स्लेलॉम, साइकिलिंग, बीएमएक्स, फ्री स्टाइल, माउंटेन बाइकिंग, रोड ट्रैक, घुड़सवारी, ड्रेसेज, इवेंटिंग, जंपिंग, फेंसिंग, फील्ड हॉकी, फुटबॉल, गोल्फ, जिम्नास्टिक, हैंडबॉल, जूडो, मॉडर्न पेंटाथलन, रोविंग, रग्बी सेवन्स, सेलिंग, शूटिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, टेनिस, ट्राइथलॉन, वॉलीबॉल, भारोत्तोलन, कुश्ती। ओलंपिक खेलों में भारत। ओलंपिक खेलों में भारत ने कुल मिलाकर 41 पदक अब तक